नमस्कार किसान साथियों। जी हाँ किसान साथियों, यहाँ पास देख सकते हैं कि जो पीएम किसान स्टेटस है यानी कि 21वीं किस्त का लाभार्थी जो सूची आई है, तो उसमें किसान साथियों आप सभी का देखो नाम दिखाऊं, यानी कि कितने किसान साथी का लाभार्थी यानी कितने लाभार्थी हैं जिनका सूची में नाम चढ़ गया है। तो उनका किसान साथियों इस वीडियो के माध्यम से जानकारी मिलने वाली है। किसान पेंशन योजना सारा जानकारी यहीं पास दी जाती है। देखो किसान साथियों, यानी कि प्रधानमंत्री जो 21वीं किस्त का इंतजार अभी तक आप कर रहे थे किसान साथियों, तो वो इंतजार लगभग खत्म हो चुका है। और ये मैं आपको बता दूं किसान साथियों, जैसे पहले भी बताया था कि देखो नवंबर में ये पैसा जारी होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पास देख लीजिए कि यहाँ पर देखो किसान साथियों, 2-2 हजार रुपए करके हर राज्यों में बारी बारी से पैसा डाला जा रहा है या भेजा जा रहा है। तो किसान साथियों, आप किस राज्य से हैं, किस जिले से हैं, ये कमेंट करना होगा। और देखो हर राज्य में देखो किसान साथियों, जैसे कि अभी देखो आज बिहार में 27 लाख किसानों के बैंक खाते में पैसा गया है। और हाँ, कुछ किसानों के बैंक खाते में नहीं गया, कुछ किसानों के खाते में गया है। तो जो जिनका नहीं गया है भाई, उनकी क्या वजह थी, आखिर उनको ऐसा क्या दिक्कत थी, उनका पैसा नहीं गया है। तो इसी प्रकार किसान साथियों बहुत सारे लाखों करोड़ों किसान हैं ऐसे हैं कि जिनका भाई अभी डॉक्यूमेंट्स ही नहीं भरा। क्योंकि देखो समय समय पर ये अपडेट होता रहता है, आप भर के छोड़ देते हैं और सोचते हैं कि हमारा डॉक्यूमेंट्स भरा है, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। तो यहाँ देखें किसान साथियों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है। एक केंद्रीय योजना है जिसका उद्देश्य किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल 6,000 सहायता दी जाती है, जो 3 किस्तों में दी जाती है। प्रत्येक किस्त में 2-2 हजार की राशि सीधे किसानों के बैंक खाते में डीपीटी के जरिए ट्रांसफर की जाती है। ये तो किसान साथियों लगभग सबको पता है। लेकिन हाँ, जितने भी किसान साथी अपना डॉक्यूमेंट्स नहीं पूरा किए हैं तो वो यहाँ पास अपना कर सकते हैं। कहाँ जाना पड़ेगा, गूगल पे जाना होगा किसान साथियों। वहाँ सर्च क्या करना पड़ेगा, पीएम किसान यहाँ .gov.in इतना सर्च कर दीजिए किसान, यानी पीएम किसान .gov.in इतना सर्च करोगे तो आपके सामने लिस्ट खुलेगी। और यहाँ देख सकते हैं आपका सभी यानी कि लिस्ट, यानी अगर आपका अपना नाम चेक करना है किसान साथियों, देख सकते हैं जो हरा कलर का है यानी बेनिफिशियरी लिस्ट। तो इसी पर जाना होगा और वहाँ पास देखो किसान साथियों अपडेट हो जाती हैं, तो वहाँ कलर चेंज हो जाएगा। आपको नाम पढ़ के देख लेना है बेनिफिशियरी लिस्ट कहाँ पास है। ई-केवाईसी करना है तो ई-केवाईसी भी हो जाएगा किसान साथियों। अगर आप नए किसान हैं, न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो ये भी आपका यहाँ से हो जाएगा। इसी प्रकार देखो किसान साथियों बहुत सारे यानी कि यहाँ पास एप्लीकेशन है, इनके बारे में पूरी जानकारी नीचे में देने जा रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा आपको ये सारा काम कैसे करना है, ठीक है। यानी कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त का इंतजार किसानों को है। या 2,000 की राशि नवंबर 2025 तक जारी हो सकती है। हालांकि आधिकारिक तारीख की घोषणा नहीं हुई है कि पीएम नरेंद्र मोदी वाराणसी से पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त के तहत 9.7 करोड़ से अधिक किसानों के डीबीटी के माध्यम से 20,500 करोड़ से अधिक की राशि 2 अगस्त 2025 को हस्ताक्षर की थी। देखिए किसान साथियों, यानी कि यहाँ पास बताया जाता है कि अभी कोई डेट फिक्स नहीं हुआ है, लेकिन हाँ नवंबर माह में पैसा दे दिया जाएगा। जैसे कि देखो नवंबर में 20वीं किस्त यानी कि गई थी, तो हाँ देखो किसान साथियों 9.7 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खाते में गया था। और ये भी जहाँ तक देखा जाएगा कि भाई नवंबर माह में सभी किसानों का पैसा मिल जाएगा। यहाँ देखें, अगर आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त का इंतजार है और आप जानना चाहते हैं कि आपको इस बार योजना के तहत मिलने वाला आर्थिक लाभ मिलेगा या नहीं, तो आप लाभार्थी स्टेटस और बेनिफिशियरी लिस्ट जरूर देखें। इसके देखने की प्रक्रिया निम्नलिखित है। आपको कहाँ जाना पड़ेगा, तो देखो किसान साथियों जितने मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ इतना ही लिखना पड़ेगा। पीएम किसान .gov.in इतना लिख दीजिए, यानी कि इतना लिखोगे कहाँ पास, गूगल पे लिखने पर यहाँ पास किसान साथियों आपके सामने इस प्रकार की देखो लिस्ट आएगी। तो यहाँ पास देखो अगर आपके पास नाउ योर स्टेटस है तो इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पास देखो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ आप देखो मैं पढ़ के भी दिखा रहा हूँ कि यहाँ आप होम पेज पर मौजूद नाउ योर स्टेज स्टूट्स के क्लिप यहाँ देख सकते हैं कि क्लिप पर क्लिक कर दें। अब आपके सामने एक पेज खुलेगा जहां आप अपने रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड ओटीपी दर्ज करें। इसके बाद आप अपने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी तिथि को देख सकते हैं। यहाँ देखो
यहाँ आपको अब मैं बता देता हूँ क्या भरना होगा किसान साथियों। यहाँ देखो अपना क्या भरना होगा, अपना भाई रजिस्ट्रेशन नंबर भर दीजिए, यहाँ कैप्चा कोड भरना होगा, और आपको यहाँ पास गेट यानी कि OTP लिखा है ना, गेट OTP, इसी पर आपको देन क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपका काम हो जाएगा। अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए हैं तो आप पेज पर यानी कि जा सकते हैं। यहाँ पास मैं बताऊं कि PM किसान योजना बेनिफिशियरी लिस्ट देखने की प्रक्रिया क्या होती है, यानी कि सभी किसान जो अपना नाम देखना चाहते हैं तो उनके लिए मैं बताऊं कहाँ जाना पड़ेगा। तो वही आपको PM किसान योजना पर जाना होगा, यानी कि ऑफिशियल वेबसाइट पर। वहाँ जाने के बाद आपको देखो वेबसाइट पर होम पेज पर फार्मर कॉर्नर के सेक्शन में जाइए, यानी कि आपको यहाँ पास जाना होगा फार्मर कॉर्नर के सेक्शन, थोड़ा नीचे जाओगे तो मिल जाएगा, ठीक है, इस प्रकार लिखा रहेगा। तो यहाँ पास आओगे तो देखोगे कि बेनिफिशियरी लिस्ट यहाँ देखो लिखे रहेगी, ठीक है। तो किसान साथियों देखो मैं यहाँ पास दिखा रहा हूँ, तो वहाँ पास देखो कलर कुछ चेंज रहेगा, आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पास देखो बेनिफिशियरी लिस्ट दूसरे कलर से है, तो यहाँ देखो किसान साथियों आपका इस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही आपसे पूछा जाएगा राज्य, जिला और तहसील यानी कि उप जिला और ब्लॉक, गांव का नाम पूछा जाएगा, बस इतना। यहाँ देखो लिखा भी है, यानी कि आपका स्टेज पूछा जाएगा, इंग्लिश से लिखा रहेगा, स्टेज लिखा रहेगा, डिस्ट्रिक्ट लिखा रहेगा, सब डिस्ट्रिक्ट लिखा रहेगा, और यहाँ ब्लॉक विलेज लिखा रहेगा, यानी कि अपने राज्य का नाम, जिले का नाम, उप जिले का नाम, ब्लॉक, गांव का नाम पूछाएगा। सही सही भरना होगा। भरते ही देखो इस प्रकार की लिस्ट खुलकर आ जाएगी किसान साथियों। अब यहाँ देखो किसान साथियों लिस्ट खुलने के बाद अब आपको यहाँ पास संख्या नंबर दिया रहेगा बारीकी से, और यहाँ पास सभी किसानों का नाम रहेगा, ठीक है, जो फलाने हैं, ढकाने हैं, अजय हैं, मान लो अस्मा हैं और अबीद हैं, तमाम किसान साथी हैं। और इधर देखा जाएगा तो फार्मर यानी कि जो जनरेशन दिया गया है तो यहाँ पास दिया रहेगा कि आप किस जनरेशन से, मेल है या फीमेल है, यहाँ पास ये बताया जाएगा, ठीक है। अब बारीकी से अपना नाम चेक करते चले जाएंगे। एक बात ध्यान रखना, यहाँ देखो एक लिस्ट में 50 किसानों का नाम रहता है और एक ही लिस्ट नहीं आती। अगर बड़ा गांव है किसान साथियों तो 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 12 हो जाएगी, 20 हो जाएगी, 25, 60, 25 कुछ भी यानी कि हो सकता है लिस्ट, ठीक है। तो आपको देखो पहली लिस्ट मान लो चेक कर चुके हैं, दूसरी चेक करना है तो दूसरे पर क्लिक करना होगा, दूसरी लिस्ट खुलकर आ जाएगी। तीसरी चेक करना है तो सिंपली उसी प्रकार इस पर क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार आप अपना लिस्ट में अपना नाम ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ देखेंगे किसान साथियों की सूची में आप उनकी सभी किसानों के नाम देख सकते हैं जिन्होंने यानी कि योजना तहत पंजीकरण किया है और लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इसमें आपको लाभार्थी नाम, पिताजी का नाम, गांव का नाम और किस्तें की स्थिति दिखाई देगी। यह सूची नियमित रूप से अपडेट होती है रहती है, इसलिए अगर आपका नाम इसमें नहीं है तो आप यानी बाद में फिर से चेक कर सकते हैं। इस योजना के तहत किसानों को अपात्र घोषित कर दिया गया है। इसके कुछ कारण निम्नलिखित है, यानी कि देखो किसान साथियों मैंने आपको पहले भी बताया था, देखो यहाँ पास अपडेट होता रहता है। तो अगर आप नाम अपना चढ़वा चुके हैं और सोच रहे हैं कि हमारा नाम चढ़ा है तो ऐसा नहीं होने वाला किसान साथियों, नाम नहीं चढ़ा रहता है, ठीक है। इसीलिए कह रहा हूं कि अपना नाम समय समय पर यानी कि अपडेट होता रहता है, अपना नाम चेक करते रहिए। तो चेक करने का पूरा प्रोसेसिंग भी बता देता हूं। कुछ किसानों में अपने आयु, खाता यानी कि खसरा और खतौनी में गलत जानकारी दी जाती थी और इसके उन्हें लाभार्थी सूची से बाहर कर दिया जाता है, यानी कि आप तनिक भी कुछ भी गलत करते हो तो आपको पैसा नहीं दिया जाएगा। कुछ किसानों ने गलत बैंक खाता, यहाँ बता दूं कि क्या क्या भरते हैं गलत, तो बैंक खाता संख्या, IFSC कोड दर्ज किया, इसके लिए उनकी किस्तें रुकी रहती हैं। और कुछ किसानों आवेदन पत्र भरते समय भी प्रक्रिया त्रुटि कर देते हैं, यानी कुछ भी ना कुछ छोड़ देते हैं। इसके अलावा यानी कि सबसे ज़्यादा क्या करते हैं, जिन किसानों ने अभी तक EKYC नहीं कराया है उन्हें इस सूची से बाहर कर दिया जाएगा। सिंपली सुन लीजिए, देखो भाई न्यूज़पेपर में निकला है, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि EKYC कैसे करनी ये बताया जा रहा है। EKYC आपको कहाँ जाना होगा, PM किसान की वेबसाइट पर जाना होगा, वहाँ आपको पहले ही EKYC दिख जाएगी। यहाँ देखिए, ये देखिए EKYC है, इसी EKYC पर आपको क्लिक करना होगा। फिर आपसे किसान साथियों आपका आधार नंबर मांगेगा, यहाँ देख सकते हैं इस प्रकार का कुछ इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पास अपना आधार नंबर भर दीजिए, सर्च आइकन के बटन पर क्लिक करिए। आपके जिस भी मोबाइल नंबर से आधार नंबर अटैच रहेगा उस मोबाइल में 6 नंबर की OTP जाएगी। OTP को OTP बॉक्स में आपको भर देना है, फिर सबमिट का ऑप्शन रहेगा, सबमिट कर देना है, देन आपका काम हो जाएगा। यही यहाँ पास देखो किसान साथियों बताया गया है, आप अपने आंखों द्वारा खुद पढ़ सकते हैं। और यहाँ देखो अगर आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक नहीं है तो उसको क्या करना होगा, तो अगर आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक नहीं है तो आपको नज़दीकी CSC
यानी कि सीएससी पर जाकर, यानी कि दो आपके नज़दीकी सीएससी हैं तो उनके पास जाकर आप अपने ई-केवाईसी पूरी करवा सकते हैं, या यानी पूरी करनी होगी। वहाँ पर आपको मैं बता दूं कि बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के माध्यम से ई-केवाईसी की जाएगी, ठीक है। और वहाँ आपका सारा काम हो जाएगा। अगर आपसे फॉर्म नहीं भर जाता है तो आप नज़दीकी केंद्र शासित पे जाइए, यानी कि सीएससी पर जाइए, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। जहाँ ऑनलाइन कृषि विभाग से होता है वहाँ आपको जाना पड़ेगा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना पंजीकरण प्रक्रिया जो है, तो योजना पंजीकरण प्रक्रिया निम्नलिखित है। सबसे पहले पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाइए, होम पेज फार्मर कॉर्नर सेक्शन में जाइए और न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन विकल्प पर क्लिक करना होगा। यानी कि आगे पहले आपको ये हिसाब करना होगा। इसके बाद आप अपने सामने एक नया पेज खोलें जहां आपको दो विकल्प दिखने को मिलेंगे। वो कौन से है किसान साथियों? तो यह विकल्प नागरिकों के लिए है, यानी कि यहाँ पास देख सकते हैं रूरल फार्मर रजिस्ट्रेशन, और यहाँ दूसरा जो दिया गया है अर्बन फार्मर रजिस्ट्रेशन। यह विकल्प उन नागरिकों के लिए है जो यानी कि नागरिक क्षेत्र के किसान हैं और ये ग्रामीण के किसान हैं। ये दिया गया किसान साथियों। अब यहाँ पास देखो ये इस प्रकार का रहेगा किसान साथियों। तो आपको यहाँ पास क्या भरना होगा? जो न्यू फार्मर रहते हैं तो उनके लिए मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ पास अपना क्या भरेंगे? आधार नंबर भरेंगे, यहाँ पास मोबाइल नंबर भरेंगे, यहाँ पास अपने राज्य का नाम भरेंगे, यहाँ पास कैप्चा कोड भरेंगे, जैसे ये है। तो किसान साथियों अपना कैप्चा कोड भरने के बाद यहाँ पास गेट ओटीपी के ऑप्शन रहेगा, इस पर क्लिक करना होगा, आपका काम हो जाएगा। यानी कि अगले पेज पर आप आधार नंबर दर्ज करके और कैप्चा कोड से सही ढंग से भरे, इसके क्लिक करते ही आपका काम हो जाएगा। यानी कि अब आपको अपनी जानकारी भरनी होगी, जिसमें आधार कार्ड नंबर, बैंक खाता विवरण, ये सब भरना होगा, ठीक है। खाते एसबीआई कोड, यानी कि जमीन का विवरण, जमीन का खसरा संख्या, क्षेत्रफल आदि, मोबाइल नंबर जैसे विवरण शामिल होंगे। अपनी जमीन में विवरण जैसे खसरा नंबर, खाता संख्या, भूमि की क्षेत्र दर यानी क्षेत्रफल रहेगा, दर्ज करें। यह जानकारी यानी कि राज्य सरकार के भूखेल रिकॉर्ड में शामिल खाली चाहिए, ठीक है। यानी कि रिकॉर्ड से मेल खाली चाहिए। यदि आवश्यक हो तो आपको आधार कार्ड, बैंक पासबुक और जमीन से संबंधित दस्तावेज अपलोड करने होंगे। सभी जानकारी भरने के बाद इसे ठीक यानी कि जांच लें। यानी सब मान लो फॉर्म भर दिया, सब कुछ भरने के बाद फिर ठीक से जांच लें, सबमिट, यानी कि सब सही हो तो उसके बाद आपको किसान साथियों सबमिट कर देना है। सबमिट करते ही किसान साथियों आपको सफलतापूर्वक फॉर्म यानी कि सबमिट करने के बाद आपको पंजीकरण संख्या यहाँ पर देख सकते हैं कि मिलेगी। इससे भविष्य के संदर्भ के लिए नोट कर लें, ठीक है। और यहाँ देखो इस प्रकार का यानी कुछ लिस्ट दिखेगी, यहाँ पास देख सकते हैं किसान साथियों। ये होगा आपका आधार नंबर, यहाँ पास देख सकते हैं कि आपसे क्या पूछेगा, आपसे आधार नंबर यहाँ पास पूछेगा, फिर यहाँ पास आपका कैप्चा कोड पूछेगा, इसको भरने के बाद सबमिट कर देना। यही मैं आपको बता रहा था। ये सब करने के बाद कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी कि जो मान लो ये पैसा दिया जाता है तो ये किसान साथियों 3 किस्तों में दिया जाता है, यही सब बारे में बात होती है यहाँ पास, ठीक है। यहाँ देखो किसान साथियों मैंने आपको लगभग एक एक करके पूरी जानकारी दे दिया हूँ। जानकारी मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी है। अगर आपने अभी तक केवाईसी और रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं तो किसान साथियों तुरंत कर लें, नहीं तो आपको लिस्ट से आपका नाम टार दिया जाएगा और आपका 2000 की 21वीं किस्त नहीं आ पाएगी। फिर आप बोलोगे कि हमारी 21वीं किस्त नहीं आई, तो किसान साथियों हमारी गलती नहीं रहेगी, आपकी गलती रहेगी। जहां तक होता है देखो किसान साथियों मैं आपको पूरा लाइव अपडेट लेके आता हूं और पूरी जानकारी देके आपको समझाता भी हूं, और यह भी बताता हूं किसान साथियों आपको जाना कहाँ है। तो आपको किसान साथियों जाना है pmkisan.gov.in, इतना सर्च करना होगा कहाँ? गूगल पे। अगर इतना सर्च कर देते हो, यहाँ देखो मैं आपको दिखा भी रहा हूँ, अगर आप गूगल पे जाओगे यही भी वेबसाइट पर रहोगे तो अगर मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, देखना, ठीक है। मैं pmkisan.gov.in पर क्लिक किया और मेरे सामने देखो लिस्ट खुलकर आ गई। यह है किसान साथियों पीएम किसान की ऑफिशियल वेबसाइट pmkisan.gov, इसी प्रकार की रहेगी सेम। अब फिर थोड़ा देखो नीचे आओगे तो यहाँ देख सकते हैं फार्मर कॉर्नर का सेक्शन रहेगा, जो अभी मैं आपको दिखा रहा था। यहाँ पास ई-केवाईसी है, न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन यहाँ दिख रहा है ना आपको, और ई-केवाईसी जो आप अपना वाटर लिस्ट में नाम चेक करना चाहते थे तो यहाँ पास देख सकते हैं ये दिया गया है। तो बस सेम प्रोसेस है किसान साथियों। ये पीएम किसान की ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ पास जो भी बताया जाएगा सच बताया जाएगा, अन्यथा झूठ नहीं बोला जाएगा। तो किसान साथियों आपका जो 21वीं किस्त है बस इसी नवंबर के लास्ट महीने, यानी कि मान लो
15 तारीख से पहले पहले भी आ सकता है, 15 तारीख के बाद भी आ सकता है। तो इंतजार बस थोड़ी दिन का रह गया है, ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, आपका किस्त आ ही जाएगा। और हाँ, समय समय पर अपडेट सुनते रहिएगा ताकि आपको सही एवं सटीक जानकारी मिलती रहे। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि किसान साथियों मान लो किस भी टाइम कोई भी अपडेट होता है तो मैं आपको बता दूं, आप अपना सही काम पूरा कर लें, यानी कि गलत काम हो जाता है तो उसे सही कर लें। तो किसान साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।